नियोजित शिक्षक बदलेंगे चुनावी तस्वीर और इनका साथ देंगे बीपीएससी टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के अभ्यर्थी और बीपीएससी टीआरई 3 के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, बिहार का चुनाव भले ही जातीय समीकरण पर आधारित होता हो, बिहार का चुनाव भले ही क्षेत्रवाद में बदल जाते हो, लेकिन बिहार के तमाम शिक्षकों ने इस बार के लोकसभा के चुनाव के अंतर्गत अपने अंदर एक ऐसी आत्मशक्ति का निर्माण किया है जिसके अंतर्गत बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक चुनावी तस्वीर बदलने को अंतिम रूप से ठान रखी है। सिर्फ शिक्षक ही नहीं, शिक्षक अभ्यर्थी भी, चाहे वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के अभ्यर्थी हो, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी हो, शिक्षकों के साथ साथ इन दोनों ने भी चुनावी तस्वीर बदलने की ठानी है। इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, आप तमाम बंधुओं से आग्रह होगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी भी आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे भी सब्सक्राइबर्सों की संख्या 1 लाख पूरा कर हमारी भी मन की बात पूरी कर दे। साथियों, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक वैसे तो वर्षों से ठगाते आए हैं। एक तरफ जहां बिहार के शिक्षक जिनके लिए वर्ष 2012 के अंतर्गत 8 वर्षों और 4 वर्षों के सेवा के उपरांत उनको प्रोन्नति मिलनी थी, लेकिन सरकार ने आज तक शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं दी। वहीं 4 वर्ष की सेवा के उपरांत प्रोन्नति के मामले में तमाम शिक्षकों ने पटना उच्च न्यायालय से मुकदमे को जीत लिए हैं और न्याय निर्णय अपने पक्ष में ले लिए हैं, लेकिन 8 वर्षों और 12 वर्षों की सेवा के उपरांत मिलने वाले प्रोन्नति से तमाम बिहार के नियोजित शिक्षक आज भी वंचित है। इतना ही नहीं साथियों, वर्तमान में तमाम बिहार के शिक्षकों को जहां 30,000 से ऊपर बेसिक पे मिल रहे हैं, वही तमाम शिक्षकों के ईपीएफ की कटौती और उसमें सरकार का अंशदान सिर्फ व सिर्फ 15,000 बेसिक पे पर ही दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं साथियों, वर्तमान वर्ष की बात कर ली जाए, नियोजित शिक्षकों के साथ साथ तमाम बिहार के शिक्षकों ने ऐसे दंश झेले हैं जो उनके जीवन में चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आ गया हो, ऐसा दंश उनको कभी नहीं झेलना पड़ा होगा। वर्तमान वर्ष में खास तौर पर बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक इतने प्रताड़ित किए गए, इतने उनकी प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ की गई कि तमाम शिक्षकों में कई ऐसे भी शिक्षक थे जिन्होंने तंग आकर अपनी नौकरी छोड़ दी, तो किसी ने विष का जहर पीते हुए नौकरी करने की ठान ली। इतना ही नहीं साथियों, सक्षमता परीक्षा तो वर्तमान की बात है, ऐच्छिक स्थानांतरण और जिला दरबदर की तो वर्तमान की बात है। इन मुद्दों पर तो तमाम शिक्षक अपने संघर्ष के बदौलत ही जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन जितना प्रताड़ित किया गया है तमाम बिहार के नियोजित शिक्षकों को, वो शायद बिहार के शिक्षक मरते दम तक नहीं भूलेंगे। और इन सभी प्रताड़नाओं से तंग आकर शिक्षकों के हृदय में एक ही आवाज गूंजी है, इस बार चुनावी तस्वीर अगर हमने नहीं बदला, हमारी आत्मा भी दंश झेलते झेलते आजीवन रोती रह जाएगी। वैसे साथियों, बीते दिनों की बात की जाए तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार चुनाव के दौरान छोटी छोटी लॉलीपॉप देकर तमाम शिक्षकों को आशान्वित कर देते थे और शिक्षक आशा में आकर भावनाओं में बह जाते थे और बहुत बड़ी सफलता वर्तमान मुख्यमंत्री को मिल जाया करती थी। लेकिन दुख की बात कहे या घमंड की बात कहे या फिर बुद्धि भ्रष्ट होने की बात कहे, वर्तमान वर्ष में और वर्तमान चुनावी वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से बहुत बड़ी चूक हो गई। उन्होंने छोटी छोटी लॉलीपॉप भी देना उचित नहीं समझा, जिसके कारण शिक्षकों के हृदय आत्मा में ज्वाला ही ज्वाला उभर रही है और आग ही आग धधक रही है। इस बार के चुनाव को तमाम बिहार के नियोजित शिक्षक तस्वीर बदल कर रख देंगे और तब एहसास होगा माननीय मुख्यमंत्री को कि आखिर हमने कहां गलती की और जिसको हमने कमजोर समझा था उसी ने आज हमको चुनावी राजनीति का सबक सिखाकर रख दिया। साथियों, शिक्षकों के दर्द और शिक्षकों की प्रताड़ना और शिक्षकों की बेइज्जती ने इतना तो अवश्य ही अपने हृदय आत्मा में संयोग कर रख लिया है कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, अगर चुनाव की तस्वीर हमें बदलने हैं
तो इसी बार मौका है हम तस्वीर बदल के दिखा दे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को और खुद की तकदीर बदल के दिखा दे बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक महोदय को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। शिक्षकों को अगर अपने तकदीर बदलने हैं तो वे सभी शिक्षक अपने आप में ही पर्याप्त हैं। इतना ही नहीं साथियों, सिर्फ शिक्षक ही नहीं, बिहार के चुनावी तस्वीर वैसे अभ्यर्थी भी आज की तिथि में बदलने की ठान रखी है जिन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट की आशा लगा रखी थी। बीपीएससी टीआरई 2 के वे तमाम अभ्यर्थी जिनके लिए एक सभा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये घोषणा की कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट बहुत ही जल्द जारी किए जाएंगे। इतना ही नहीं साथियों, शिक्षा विभाग की ओर से बीपीएससी को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने को लेकर पत्र भी लिखा गया। उसके बाद उस पत्र को वापस ले लिया गया और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को बर्बाद होने पर छोड़ दिया गया। शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाई गई। शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा ट्विटर अभियान चलाया गया। शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा क्या नहीं किया गया, एक से बढ़कर एक आंदोलन किए गए, एक से बढ़कर एक आवाजें उनके लिए उठाई गई। लेकिन हुआ क्या, वर्तमान सरकार ने भी ये ठान रखी थी चाहे जो हो जाए सप्लीमेंट्री रिजल्ट हमें जारी नहीं करनी है। उसका सबसे प्रमुख कारण था साथियों कि अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया जाता 15,762 सीटों पर प्रति सीट 10-10 लाख रुपए सरकार और विभाग के पास नहीं पहुंचते, क्योंकि इन्हीं पैसों से वर्तमान सरकार को चुनाव लड़ने थे और इन्हीं पैसों से वर्तमान अधिकारी को देश और विदेशों में जाकर अपने सपने साकार करने थे। साथियों, शिक्षक अभ्यर्थियों को ये नहीं पता था कि आखिर क्यों सप्लीमेंट्री रिजल्ट रोकी जा रही है, लेकिन उस दिन खुलासा हुआ जब पता चला कि 10-10 लाख में सीट बेची जा रही है और भर भर के पैसे सरकार और शिक्षा विभाग के घर तक पहुंच रहे हैं। लेकिन इतना सहने के बाद भी जब तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के हक में कुछ ना मिले तो उन्होंने अंतिम रूप से अब चुनावी रणनीति अपनाई है और उन तमाम अभ्यर्थियों ने अंतिम रूप से ये फैसला ले लिया है कि चाहे अब जो कुछ भी हो जाए, बिहार सरकार की चुनावी तस्वीर इस बार हमने बदल नहीं दिया तो हमारा नाम भी एक शिक्षक अभ्यर्थी के साथ व्यर्थ के रूप में लिया जाएगा। तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपने मन में ये संकल्प सजाई है। इसके बावजूद तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपने जीवन की ये कस्में खाई है कि चाहे जो हो, अगर हम शिक्षक अभ्यर्थी चुनावी तस्वीर नहीं बदल दिए, सरकार को ये एहसास नहीं होगा कि बीपीएससी टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट के अभ्यर्थी भी कोई चीज था जिसने हमें सबक सिखाकर रख दिया। साथियों, इतना ही नहीं, बीपीएससी टीआरई 3 के वे तमाम अभ्यर्थी भी चुनावी तस्वीर बदलने की सोच रखे हैं जिन्होंने 15 मार्च 2024 को आयोजित परीक्षा को रद्द करने की जोरों शोर से आवाज उठा रखी है। एक से बढ़कर एक पुख्ता सबूत दे दिए गए, फिर भी वर्तमान सरकार और बीपीएससी ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। 4.25 लाख की संख्या है तमाम बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों की। उनमें से 75,000 को अगर छांट दिया जाए तो 3 लाख अभ्यर्थी बचते हैं, जिन सभी के सभी की मांग है कि परीक्षा को रद्द कैंसिल किया जाए। लेकिन अपनी संलिप्तता के कारण, बड़े बड़े मंत्रियों की संलिप्तता के कारण, बड़े बड़े अधिकारियों के संलिप्तता के कारण और बड़े बड़े राजनेताओं के संलिप्तता के कारण आज इतने बड़े पुख्ता सबूत होने के बाद भी इतने बड़े पेपर लीक के मामलों को भी दबा दिया गया और उक्त परीक्षा को रद्द नहीं किया गया। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि रद्द तो कर दिया जाएगा, लेकिन तमाम अभ्यर्थियों द्वारा लिए गए पैसों को आखिर कौन लौटाएगा और कैसे लौटाएगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके कारण परीक्षा को रद्द नहीं किया जा रहा है। साथियों, वीडियो के अंत में हम यही कहेंगे कि भले ही कुछ हो जाए, लेकिन शिक्षक दिल के बहुत भावुक होते हैं। पटना उच्च न्यायालय का न्याय निर्णय आने से पहले अगर तमाम नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की भांति सभी प्रकार की सुविधाएं दे देते हैं तो निश्चित ही बिहार के तमाम शिक्षकों की दुआएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ चली जाएंगी और माननीय मुख्यमंत्री को ये आभास हो जाएगा कि वास्तव में शिक्षक भी कोई चीज होते हैं जिनकी दुआएं हर बुरे वक्त और हर मोड़ पर काम आते हैं।